चलिए हम इसकी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आई थिंक जो मेरे को लगता है आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेज भी है। जी हाँ, जो कि है सैलरी का, कि सैलरी इसमें स्टेबल नहीं रहती। जी हाँ, लगा इसको अगर आपको ना समझ में आए तो इसको आप ट्रेडिंग की तरह ले सकते हो। ठीक है, ट्रेड कभी हमने कुछ ऐसा, हम कुछ ट्रेड ले लेते हैं ट्रेडिंग में कि हमको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, एक बारी में 100 न 30-40 बार का प्रॉफिट हो जाता है। और कभी कभार हमसे ऐसा ट्रेड भी लिव जाता है, हमारे इतना लॉस हो जाता है, हम इतने ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं कि हमारी 20-30 पुरानी जो प्रॉफिट होते हैं वो भी उसमें डूब जाते हैं। जी हाँ, इसी की तरह आप समझ सकते हैं इसको। वैसे ही ये है, क्योंकि भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही इवेंट मिले। देखिए आपकी सैलरी स्टेबल नहीं, आपको अगर कोई इवेंट आएगा तो उसके हिसाब से आपको पे दी जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपके पास इस मंथ में इवेंट्स इतने आए ना, इतने हुए ना ऑर्डर्स, कि बस आपको इतना प्रॉफिट बच सके कि आपको 10 to 20,000 ही बचे। जी हाँ, 10 to 20,000 ही बचे पूरे मंथ में। और किसी मंथ ऐसा हो सकता है कि इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स, फंडिंग्स और कॉर्पोरेट फंक्शंस के ऑर्डर्स आ जाएँ कि आप उसी मंथ में 2 to 3 लाख कमा लें। 2 to 3 लाख क्या, आप 20 to 30 लाख, जी हाँ 20 to 30 लाख भी कमा सकते हैं। तो इतना भी आपके साथ हो सकता है। तो इसमें इसलिए कहते हैं हम, जो हमारी सैलरी होती है वो अनस्टेबल होती है, अनइमेजिनेबल हो सकती है। कभी भी किसी भी बड़ी पार्टी का ऑर्डर आ सकता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं आए ना पूरे मंथ भाई जो है ऑर्डर, और हम जो है घर पे बैठे रहें। लेकिन ऐसा आपके होटल जॉब में नहीं होता। वहाँ पे तो आपको जाना ही जाना है, रोज़ जाना है, रोज़ अपनी ड्यूटी करनी है, रात को आ जाना है। वहाँ पे आपको फिक्स सैलरी जो है मंथली के बेसिस पे मिलती है। अब देखिए हम अगले अपने थोड़े डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये भी हो सकता है कि आपको उसमें फिजिकल डिमांडिंग होना पड़ता है। जी हाँ, आपकी जो फिजिक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑफ साइड भी जाना पड़ता है, बहुत अलग अलग जगह भी जाना पड़ता है, कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, आपको दूसरी स्टेट से भी आ सकता है, दूसरी सिटीज़ से आ सकता है। तो आपको तुरंत वहाँ पर जो है वहाँ पर जाना पड़ता है ना। और आपको जो यहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई बर्तन जो है उठाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए किचन में मैंने आपको बताया भाई एक पोर्शन में ही खाना बनाया जाता है। एक पैन में लिया और पैन में ही अपन खाना बनाया। ठीक है, उतना ही हमको उनको पोर्शन खाली 1%, 2% या 3% के लिए। ठीक है, लेकिन जब भाई हम हमारे वेडिंग से बनाते हैं भाई 1000 पीपल, 2000 पीपल, मजाक थोड़ी ना है यार, बहुत बल्क में 50-50 किलो, 100 किलो खाना बनाया जाता है और एक ही कढ़ाई में। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना वो फिजिकल डिमांडिंग हो सकता है। उसमें हम हाथों से जो कलछे चलाते हैं, हमने मे भी लोगों के मुँह से ये चीज़ सुनी भी होगी और वीडियोज़ में भी देखी होगी ना, कलछे चलाते रहते हैं बहुत बड़े बड़े, और उनको उठाना पड़ता है बर्तनों को, काम करना पड़ता है उनके साथ। तो इसलिए हम कहते हैं इसमें आपको फिजिकल डिमांडिंग में रहना पड़ेगा। आपकी जो फिजिक है बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम इसके एक और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये भी हो सकता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो लेस स्टैंडर्डाइज है एज कम्पेयर टू द होटल इंडस्ट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आप ऐसा है ना, इसको करियर ऑप्शन बहुत मुश्किल है, इसको करियर ऑप्शन ऐसा लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई ना फिक्स टाइम होता है ना फिक्स सैलरी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई कभी भी आपके पास काम आ सकता है, कभी भी काम नहीं आ सकता। हो सकता है आप घर से आपको महीनों तक बाहर रहना पड़े, कई हफ्तों तक, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको काम मिले ही ना, आपको हफ्तों तक, महीनों तक घर पर ही बैठे रहना पड़े। और आपकी सैलरी भी फिक्स नहीं रहती, मीन्स आपकी जो पे होती है वो भी फिक्स नहीं रहती है ना। जैसे कि मैं आपको बताया इवेंट्स के हिसाब से, छोटे बड़े के हिसाब से, तो हर चीज़ होती है ना वो बेस होती है आपकी प्लानिंग के ऊपर, इवेंट की बुकिंग के ऊपर। आपके पास कोई प्लानिंग है, आपके पास एक अच्छा प्लान है और नए कुछ टाइम पे आप क्रिएटिव करते रहते हो। ठीक है, और आपका लोगों को भी खाना पसंद आ रहा है और आपके पास इवेंट्स की बुकिंग है, जब भी आप जो इसमें करियर बना सकते हो। इसमें भी करियर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइक आप इसको एज अ स्टार्टअप ही ले सकते हैं। जी हाँ, ये एक एज अ स्टार्टअप है। इसी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो भी फिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे जो बोनस होते हैं, इंश्योरेंस होता है, एकोमोडेशन होता है, मेडिकल सर्विस होते हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं रहती हैं। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट भी हो गया। जी हाँ, अगर आप एक बहुत बड़ी कैटरिंग में, अच्छी कैटरिंग में काम करते हो तो आपको ये चीज़ें जो है मिल सकती हैं, लेकिन आपको एक्सपेक्ट करके नहीं जाना है उसमें भी। जी हाँ, क्योंकि जनरली ये चीज़ें नहीं मिलती हैं हमको कैटरिंग जॉब में, कैटरिंग इंडस्ट्री में। जो बड़े बड़े बहुत जो बड़ी कैटरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें आपको जो है मे बी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाना है। एज कम्पेयर टू द होटल इंडस्ट्री, जैसे कि आपको वहाँ पे तो भाई रहने को, खाने को, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है स्टाफ को, ट्रांसपोर्ट को खुद ही जो है मैनेज करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सारी सर्विसेज होती हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको संभालने की, वो भी आपकी ही होती है अकेले की। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि विच इज़ बेटर फॉर यू, कैटरिंग जॉब या फिर होटल जॉब। आई नो कि आपको बहुत हद तक तो क्लियर हो ही गया होगा, 99 लोगों ने तो सोच ही लिया होगा कि हमको तो भाई इसमें ही जाना है। अब ईशान भाई ने तो भैया क्लियर कर दिया है कि हमको तो इसमें जाना है, ठीक है। और अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो मैंने ऑलरेडी एक होटल इंडस्ट्री वर्सेस कैटरिंग इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक लगा दूंगा, पहले ये वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, फिर आप वो जाके भी देख सकते हैं। आई नो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो तो देखेंगे ही देखेंगे जिसमें मैंने आपको कैटरिंग इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री के बारे में बताया है। अब आप कहेंगे यार ईशान भाई यही तो अब इसमें बता रहा हूँ, नहीं यार उसमें मैंने अलग चीज़ बताया। उसमें आप ध्यान से सुनिए, मैंने कैटरिंग इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री के बीच में, और यहाँ पे मैंने बताया जॉब के बीच में, कैटरिंग जॉब वर्सेस होटल जॉब के बीच में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप चूज़ जो है कर सकते हैं अपने करियर के हिसाब से, अपने मैं बोलूँगा देखिए आप समझ गए कि भाई बेटर तो क्या है। अब आप देखिए आप समझ गए बेटर तो क्या है, लेकिन मैं अगर बोलना चाहूँगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। जी हाँ, आपके गोल के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, और आपके जो है अभी उस पोजीशन के ऊपर, आप जिस लेवल पे अभी हो उसके भी ऊपर।